गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करती है। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार संघर्ष करते रहिए। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान से सब कहाँ से लिया गया है, किस किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। नंबर 1, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। ये किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में बहुत से सभी स्रोत ज़्यादातर अलग अलग देशों से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, जितने भी विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन से ली गई है। संसद से जो भी रिलेटिव होगा वो सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। देखिए, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है वो यूएसए से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उसी को यूएसए कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन या उसकी व्यवस्था। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है वो उनका निर्वाचन किस देश के संविधान के तहत वैसे बनाया गया है? आयरलैंड के संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, अब राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनयन करता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 4, संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा। देखिए, सबसे पहले संघात्मक पढ़ेंगे, इसके पीछे का है तो कनाडा। कैसे याद करेंगे? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है कि क्या करें, कनाडा करें या ऑस्ट्रेलिया करें। तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? संघात्मक, पीछे का है तो कनाडा। कैसे याद रखेंगे? कनाडा, पीछे का है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमारे संविधान में दी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। आपात उपवन। देखिए, आपात उपवन कहाँ से लिया गया? हमारे यहाँ 352 के तहत आपात उपवन लगाया जाता है, 356 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत। और 360 के तहत क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात उपवन। तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। और संविधान संशोधन देखिए, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में होता है? 368 अनुच्छेद के तहत होता है संविधान संशोधन। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे देश का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला है। दोनों प्रकार का संविधान है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? संविधान संशोधन भी हो सकता है। इसलिए कहा गया भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। गणतंत्र की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, इसमें पीछे रा उड़ा हुआ है, इसमें ट्रा में रा हुआ है, इसलिए आप कैसे याद रखेंगे? जिसमें रा पीछे उड़ा हुआ हो और आगे, तो किस देश के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, प्रधानमंत्री का पद भी किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रधानमंत्री का यूनाइटेड किंगडम से। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके के। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप सभी को पता होगा। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से। इसको शॉर्ट में यूएसएसआर भी कहते हैं, जिसको अब रूस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हम थोड़ी पिछली क्लास का भी रिवीजन करते हैं।
पिछली क्लास में मैंने भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियों के बारे में बताया था, तो आप एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ। पहली अनुसूची में क्या था? देखिए पहली अनुसूची में क्या था? संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया था। दूसरी अनुसूची में क्या था? वेतन था। तीसरी अनुसूची में क्या था? शपथ थी। चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा था। पांचवी अनुसूची में क्या था? मैंने कहा था इंग्लिश का एस बना दीजिए, ST SC का हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन था। और सिक्स अनुसूची में क्या था? 6 का सा आता है तो क्या हो जाएगा? विशेष जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन था। विशेष में कौन से क्षेत्र आते हैं? 4 आते हैं अमेय मित्र, जैसे असम में से मेघालय, मित्र मिजोरम और त्रासी त्रिपुरा, इन 4 क्षेत्रों की जनजातियों का वर्णन आता है 6 में। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या आता है? 7वीं मैंने बताया था सा से सा और सा से शक्तियों का बंटवारा। क्या होता है 7वीं अनुसूची में? शक्तियों का बंटवारा। सा से मिलान कीजिए, सा से सा। 7वीं अनुसूची और सा से शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में बंटवारा था, राज्य सूची में बंटवारा था और समवर्ती सूची। देखिए वही समवर्ती सूची यहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आते हैं 8वीं अनुसूची में क्या था? भाषा संबंधी था। भाषा से पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं दी गई थी और अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। इसके बाद 9वीं अनुसूची, मैंने कहा था पीछे माँ है इसमें, तो माँ से भूमि सुधार आया। इसमें 9वीं अनुसूची में क्या आया? भूमि सुधार। 9वीं में माँ है और भूमि में माँ है तो क्या हो जाएगा? भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल कानून आया, तो 10वीं में दा है और दल बदल में दा है, जैसे याद करेंगे 10वीं दल बदल कानून आया। 11वीं में क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ। देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की व्यवस्था या शक्तियाँ कह सकते हैं हम। और पंचायती व्यवस्था में कितने विषय थे? 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29। इसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या आता है? 12वीं अनुसूची में आता है नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन। तो नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है? 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 12वीं में। तो इसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे। कितने विषय थे? 18 विषय। देखिए आज हमने भारतीय संविधान के स्रोत भी पढ़ ली, अनुसूचियाँ भी याद कर ली। इसके बाद आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड।